Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. आज का जो हमारा टॉपिक है that is mole concept, percentage composition, empirical formula and its molecular formula. So we will start with our lecture that is mole concept. So when we talk about the mole concept या फिर molar mass, तो यहाँ पर हम मोल कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि the one mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of 12 carbon isotope. जैसे कि जो वन मोल है हमारा ये अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में. अगर हम कहें 1 डजन बैंगल्स या 1 डजन कॉपीज 1 डजन पेन, तो इट मीन्स 12. एनीथिंग इज 12. सिमिलरली मोल यानी कि 1 मोल जब भी हम कहेंगे फॉर एनीथिंग इट इज द सेम नंबर दैट इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. अब इसका नंबर कितना होता है इसको देख लेते हैं. सो फॉर दिस नंबर हम कहते हैं कि जो मास है हमारा कार्बन के एक एटम का मास होता है हमारा 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. और 1 मोल कार्बन का जो वेट है इट इज़ 12 ग्राम. 1 मोल में हमारे 12 ग्राम आते हैं. तो हम निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. जो टोटल वेट है डिवाइडेड बाय एक पार्टिकल का जो वेट है, तो ये हमारा इससे डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. तो ये जो नंबर आता है दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर. ये नंबर हमें एवोगैड्रो ने दिया था, इसीलिए हम इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसको हम Na या कभी कभी N इसके सब स्क्रिप्ट में 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हमारा ये जो 1N जो 6.022 इंटू 10⁻23 है दिस इज एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल्स टू 1 मोल. इसके बाद यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस को देखते हैं कि जो हमारे कुछ रिलेशंस हैं वो किस तरीके से हैं. जैसे अगर हम कहें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स दैट इज इक्वल्स टू 1.008 ग्राम. ऐसे ही फॉर H2O मॉलिक्यूल इसका इतने ही सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और इसका मोलर मास. सिमिलरली फॉर NaCl सेम मॉलिक्यूल्स और इसका मोलर मास. दीज ऑल वैल्यूज आर इक्वल. तो हम कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम लोग इस 1 मोल को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर 1 मोल को डिस्क्राइब किया गया जैसे कि 1 मोल मतलब मरकरी का जो ग्राम है दिस इज 200.6 ग्राम. कार्बन 12 ग्राम दिस इज 1 मोल. आयरन का मास हो गया, कॉपर का मास, कॉपर सल्फेट का मास, एल्यूमिनियम का मास, आयरन, सोडियम क्लोराइड, 30 सल्फर. तो ये सारे के सारे हमारे क्या है जो भी इनके एक एटम का मास है हमारा दैट इज 1 मोल. ये हमारा क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा. इसी के साथ हम अगर एक और रिलेशन देखें तो जो हमारी रिलेशन आती है दिस इज 1 मोल इज इक्वल्स टू this 1 mole is equals to 6.022 into 10⁻23 particles. ये हमने कहा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. वॉल्यूम के टर्म्स में कहेंगे तो इट विल बी 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP. यानी कि वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल. 1 मोल इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा. 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम
इतने इतने एटम्स हो गए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो दीज ऑल आर इक्वल, यानी कि 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे इट विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। यहीं पर इन टर्म्स ऑफ मास कहें हम, ये हमने पार्टिकल्स के टर्म में देख लिया, ये वॉल्यूम के टर्म्स में देख लिया। इन टर्म्स ऑफ मास देखें तो 1 ग्राम ऑफ मास ऑफ एटम, ये इसके मास के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास के बराबर फॉर्मूला मास के बराबर। सो दिस इज द रिलेशन। इसके बाद एक और रिलेशन है कि जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इट इज इक्वल्स टू द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4, और इसका रिवर्स करेंगे तो इट इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, तो ये हमारा है मोल कॉन्सेप्ट कि किसी भी सब्सटेंस में जो हमारा मोलर मास होता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, या वॉल्यूम होती है, वो फिक्स होती है। दिस इज फिक्स विच इज इक्वल्स टू, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है विच इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे उतने ही पार्टिकल्स हमारे 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। इस परसेंटेज कंपोजिशन में हमें मास परसेंट को स्टडी करना है। तो मास परसेंट हमारा क्या होता है? इट गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। जैसे अगर हमें किसी एलिमेंट के मास परसेंट को निकालना है, तो एलिमेंट के मास परसेंटेज को निकालने के लिए हम कहेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल compound upon molar mass of the compound into 100. Suppose if we have to calculate the molar mass of glucose C6H12O6, यहाँ पर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों का मास परसेंटेज निकालना है। तो पहले मास परसेंटेज हम कार्बन का निकाल लेते हैं। यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स प्रेजेंट है, तो कार्बन का मास होता है 12, 6 है तो 12 into 6 it will be 72. टोटल मोलर मास C6H12O6 का होगा 180. So the total composition will be 40% on solving this. Similarly for hydrogen, हाइड्रोजन के यहाँ पर 12 एटम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के 12 एटम प्रेजेंट है, इसका मास हो जाएगा 12, टोटल है 180. इट विल बी दिस। ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 696, तो ये इसका मोलर मास हो गया। तो किसी भी कंपाउंड में जो टोटल मोलर मास होगा, इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो इट विल बी 100%। इट विल बी 100%, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आप लोग और सब्सटेंसेस के मोलर मासेस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक जैसे अमोनिया को कैलकुलेट कीजिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के लिए। इसी तरीके से इथेनॉल दैट इज C2H5OH, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के मास परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि जो भी हमारा केमिकल फार्मूला होता है ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो हाउ वी डिफाइन बोथ द फार्मूलाज? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं हम कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जब एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक किसी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के, ठीक है, तो किसी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में जो भी हमारी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा that will be the empirical formula. Just like if we take H2O2, तो H2O2 में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इट इज प्रेजेंट इन 1:1, 2:2 होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:1।
1। तो जो 1:1 है तो उसका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इट विल बी HO। वहीं पर जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको हम कहेंगे विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे H2O2 दिस इज, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी H2O2। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इट विल बी H2O2। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसमें एटम्स को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर लिखा जाता है। नाउ if we talk about the relation between empirical formula and molecular formula, अगर हम इसके रिलेशन को देखें, so the relation is molecular formula is equals to n into empirical formula. This is the relation. n may be 1 2 3 anything, और n को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, n will be equal to empirical formula अपॉन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझ लिया कि इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। हाउ कैन वी कैलकुलेट दीज बोथ इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, अब हमें ये देखना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो वाइल वी आर कैलकुलेटिंग द एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, जो भी हमें परसेंटेज दी हुई है और एटॉमिक मास हमें जो कैलकुलेट कर लिया है हमने अभी तक, उससे हम क्या निकाल लेंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकल गए, देन द सेकेंड स्टेप, मोल्स निकलने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है इस ऊपर मोल्स निकालने के बाद, तो इस रिजल्ट को, इन मोल्स को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितने भी मोल्स आए हैं उन मोल्स में से जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस नंबर ऑफ मोल्स से उन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। देन इससे हमें क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद हमें एक सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा एटम्स का। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिला है, इफ़ इट इज़ नॉट होल नंबर, तो हम इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए। इतना कर दिया, होल नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सिंबल्स थे जिसका हम इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे थे, उसके सिंबल्स को लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी आई है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि सपोज C और H है हमारे पास, या सपोज F भी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, सिंपलेस्ट होल नंबर आया है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका, बट अगर हमें यहाँ पे एक्चुअल नंबर निकालना है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना। ये निकल गया, उसके बाद हम एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लेते हैं, इसके जो भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड करके। फिर हम यहाँ पे या तो हमको मोलर मास गिवन होगा या हम किसी मेथड से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये निकल गया। अब हमें जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था हमारा, दैट n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम n को कैलकुलेट कर लेंगे, n में भी 1 2 3 एनी नंबर, ठीक है, जो भी नियरेस्ट होल नंबर आएगा उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन फाइनली व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो यहाँ से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं इनको हम एक
क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमको दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इट्स कंपोजिशन, इस परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स दिए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इन दोनों की जो परसेंटेज है इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ 100 तो यहाँ पर इसमें कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर ये 100 नहीं आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे कोई तीसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। अब सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या था, हमें क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, ठीक है। एटॉमिक मास लिख दिया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तीसरा स्टेप सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हमें क्या करना था, ये जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इन दोनों में जो जिसके मोल्स कम होंगे उसको एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स कम है तो इन दोनों को हाइड्रोजन के मोल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1.01 आ गया। दिस इज सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड है। इन द थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, इसको होल नंबर में लिखना है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे तो 1 आ गया, 1.01 इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने इसको 1 लिख दिया। सपोज यहाँ पे अगर 1.5 आ रहा होता और यहाँ पे 1 आता तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था हमने सिंपली। तो यहाँ पे आ जाता हमारा 3 और यहाँ पे आ जाता 2। तो यहाँ दोनों का रेशियो क्या हो जाता, 2 into 3 हो जाता। तो यहाँ पे हमारा दोनों का जो रेशियो आया, सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज़ 1। ये हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो है, इट इज़ 1:1। सो द इम्पेरिकल फॉर्मूला, फोर्थ स्टेप में दोनों का सिंबल रखा, दोनों के लिए 1:1 है तो C1H1 या फिर CH। सो दिस इज इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या करना है, इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास हमको दे रखा है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हो जाएगा हमारा 13, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 78। n निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ, n विल बी 6। तो इम्पेरिकल फॉर्मूले को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी C6H6, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, बोथ इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H6। एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, डिटरमिन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। आयरन का परसेंटेज हमको गिवन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय फॉलोइंग द स्टेप्स दैट अभी हमने दोज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उनको करके आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट, होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको ये लेक्चर समझ में आया। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द bell icon so that you will get notified when I will upload any video. Have a good day. Stay safe.